दोबारा कोई बात सुननी नहीं पड़ती, एक बात सुन लिया पूरा दिमाग में बैठ जाएगा। भारी से भारी मेहनत करने पर कभी थकावट नहीं होगी, 2-4 दिन नींद ना आवे तो आपको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि बहुत शीतलता, बहुत धैर्य, गंभीरता, ये सब ब्रह्मचर्य प्रकट कर देता है, तभी उपासना परिपक्व होती है। अब ब्रह्मचर्य नहीं तो स्मरण ही नहीं है, ना प्रभु का स्मरण है, ना अपने लक्ष्य का स्मरण है, जिधर जो प्रवाह हुआ उसी में बहते डोल रहे हैं। शरीर इतने क्षीण हो रहे हैं वासना के कारण कि कुछ भी प्रकृति की मार झेलने लायक ही नहीं रह गए। देखो ब्रह्मचर्य का प्रभाव। कच्छ कह रहे हैं मुझे पूरा स्मरण है, मेरी स्मृति कभी भंग नहीं होती। जब हमारे गुरुदेव ने संजीवनी विद्या का प्रयोग किया तो फिर मैं जीवित होकर तुम्हारे सामने उपस्थित हूं। कच्छ ने जब अपने मारे जाने की बात कही तो देवयानी बड़ी सावधान हो गई कि कच्छ को अब गाय चराने नहीं भेजना। दैत्यों को तो पता था कि हमने मारकर खवा दिया। अब तो एक दिन सेवा के लिए कुछ पुष्प की आवश्यकता हुई तो देवयानी ने कहा पास के ही जंगल से पुष्प ले आइए। दैत्य दूर से निगरानी रखते थे, उन्होंने देखा कच्छ तो जिंदा है, जाकर के सोचा कच्छ जिंदा है, बोले वापस फूल लेके न जाने पावे, अब की क्या करें? बोले मारो, मार के जलाओ, जला के राख जो है समुद्र में बहा दो। जब पुष्प ही लौट करके नहीं आए कच्छ पुष्प लेकर के, तो देवयानी ने फिर प्रार्थना की कि शाम होने जा रही, पुष्प तो सुबह लेने भेजा था, अभी तक कच्छ वापस नहीं आए। शुक्राचार्य जी ने कहा, ध्यान धर के देखा, बोले कच्छ को मार के जला के समुद्र के जल में प्रवाहित कर दिया, मतलब जल में मिला दिया। तो उनका भगवान यदि कच्छ पुनः वापस नहीं आएंगे तो मैं भी जीवित नहीं रहूंगी, क्योंकि इतने वर्षों से हमारी आज्ञा में सेवा में रह रहे तो हमारा एक अपनापन हो गया है। तो उनका देखो चाहे जितनी बार जिलावें वो प्रयोग यही करेंगे, बार बार उन्हें मारेंगे। कभी ऐसा वो बुद्धिमानी से प्रयोग करेंगे कि संजीवनी विद्या का प्रयोग करने वाला ही नहीं रहेगा, इसलिए तुम भूल जाओ कच्छ को। तो उनका ऐसा नहीं हो सकता, जो आपकी शरण में आपको उसकी रक्षा करनी ही पड़ेगी। जो संजीवनी विद्या का प्रयोग किया, लहरों से राख निकली, राख शरीर धारण किया, फिर कच्छ के रूप में आके पुष्प लेके सेवा में उपस्थित हो गए। बड़ी विद्या में सामर्थ्य होती है। गुप्तचरों ने बताया कि कच्छ है अभी गुरु भवन में, मार के जला के। अब वहां हुआ कि सुनो, अब की बार ऐसा करो कि कोई उपाय ही न रह जाए संजीवनी विद्या के प्रयोग का। तो किसी कार्य हेतु जे भी गुरु भवन से बाहर निकले, कच्छ उनका अपहरण कर लिया। कच्छ को मार करके जलाया, जला करके छान करके उस राख को सुरा में मिला करके अंगूर आदि के रस में और शुक्राचार्य जी के ही पास पहुंचा दिया। जो सेवा में था यही दिया, भगवान शुक्राचार्य पी गए। शुक्राचार्य जी पी गए। देवयानी ने कहा पूरा दिन हो गया कच्छ के दर्शन नहीं हो रहे। अब बताया बार बार वो अगर हम संजीवनी विद्या का प्रयोग भी करेंगे तो मार ही डालेंगे, इसलिए तुम छोड़ो, क्यों चिंता करते हो। उन्होंने कहा भगवान आप ये निश्चित समझ लीजिए कि शरणागत हैं वो हमारे, और मैं उनकी रक्षा किए बिना जीवित नहीं रह सकती। आपसे सच कहती हूं, यदि मैंने कच्छ का दर्शन नहीं किया तो अपना जीवन नष्ट कर दूंगी। प्यार तो होता है परिवार के जनों से। शुक्राचार्य जी ने कहा बेटी, बृहस्पति का पुत्र कच्छ इस बार ऐसी घटना में स्थित है, या तुम्हारे पिता रहेंगे या कच्छ रहेगा। देवयानी तुम शोक छोड़ो, रो मत। तुम्हारी जैसी विवेकशालिनी और शास्त्र स्वाध्याय करने वाली युवती के लिए ऐसा रोना या ऐसी बात कहना मैं जीवन त्याग दूंगी, ये उचित नहीं है। असंभव है अब जिलाना कच्छ को। बोले क्यों? बोले हमारे पेट में पहुंच चुका है वो।
ध्यान के द्वारा देखा कि अंगूर आदि के रसों में शराब मिला के उनको पिला दिया। बोले कच्छ को हम ही को पिला दिया गया। ऐसे ये द्वेषी है दैत्यजन कि बाहर से तो पेट फाड़ के निकाल दिए सबके, सब जगह से बुला लिया। अब अगर हम विद्या का प्रयोग करते हैं तो हमारी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि निकलेगी। देवयानी ने कहा कि मेरे दुख को अगर दूर करना चाहते हैं तो कच्छ को बुलाना ही पड़ेगा। तो उन्होंने कहा इसमें कोई संशय नहीं कि दैत्य लोग बहुत द्वेषी हैं। मेरे शिष्य को मार डाला है भयंकर स्वभाव वाले दैत्य। ये जानते नहीं कि मैं कितनी सामर्थ्य से युक्त हूं, फिर भी मेरे शरणागत को कष्ट दे रहे हैं, विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अब इनके परास्त होने का समय आ गया है। जब कोई गुरु द्रोह करता है तो उसके नाश का निश्चित समय आ जाता है। इस तरह का अपराध चाहे वो देवराज इंद्र क्यों न हो, उसको भी भयभीत करके परास्त कर देता है। जो ब्रह्मचर्य के पालन में रत है, मेरी आज्ञा में रहता है, मुझे बहुत प्रिय है, उसका कोई अहित करे तो मानो मेरा ही अहित कर रहा है। गुरु ने मन में विचार किया कि अब कैसे उसको जिलाए। तो कच्छ तुम मेरी बात सुन रहे हो? संजीवनी विद्या का ध्यान करते हुए कहा। तो अंदर से कच्छ बोले हाँ गुरुदेव सुन रहा हूं, बहुत भयभीत भी हूं, क्योंकि मैं आपकी आंतों के बीच में फंस गया हूं। विद्या के प्रभाव से अंदर से आवाज, गुरुदेव आप प्रसन्न हो, मैं आपको प्रणाम करता हूं। जैसे पुत्र का पिता पर और पिता का पुत्र पर स्नेह होता है, उसी प्रकार हमारा आपके प्रति और आपका हमारे प्रति स्नेह है। शुक्राचार्य जी ने कहा उस समय मैं नहीं जान पाया जिस समय तुम हमारे मुख द्वार से उदर में गए। तो उनका गुरुदेव आपके प्रसाद से और ब्रह्मचर्य से मेरी स्मरण शक्ति मरने पर भी नहीं छूटती। मुझे पूरी याद है। यदि आपने संजीवनी विद्या का प्रभाव किया और मैंने आपके पेट को फाड़ा तो सबसे बड़ा कलंकी मैं कहलाऊंगा कि गुरुदेव की हत्या करने वाला है। गुरुदेव यद्यपि मैं कष्ट में हूं, पर मैं आपके पेट को, आप ऐसा संजीवनी विद्या का प्रयोग मत कीजिए जिससे आपकी मृत्यु हो जाए। मैं हर क्लेश सह सकता हूं, लेकिन गुरु के विरुद्ध नहीं चल सकता। आचार्यपाद असुरों ने मुझे मार करके मेरे शरीर को जलाकर चूर्ण बना करके और अंगूर आदि के रस में मिलाकर आपको पिला दिया है। ब्राह्मी, आसुरी, दैवी तीनों मायाओं के आप ज्ञाता हैं। आपके होते हुए कोई भी माया उल्लंघन नहीं कर सकती। शुक्राचार्य जी का बेटी दूसरा कोई कार्य कहो तो तुम्हारा प्रिय कर दें। अब कच्छ को बचा पाना बड़ा कठिन है, थोड़ी देर में मेरी आते कच्छ को पचा लेंगे। मेरे उदर के विदीर्ण होने के सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं रह गया। अगर मैं ब्रह्म विद्या का प्रयोग करता हूं तो मेरे उदर में वो जीवित होंगे, उनका उदर, मेरा उदर फटेगा, मैं मर जाऊंगा। देवयानी जी ने कहा पिताजी कच्छ का नाश नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका शरणागत शिष्य है और आपका वध होना ये मैं देख नहीं सकती, सह नहीं सकती। आप बड़े प्रवीण हैं, दोनों के बीच का रास्ता निकालिए। शुक्राचार्य जी ने कहा बृहस्पति के पुत्र कच्छ, तुम हमारी बात सुन रहे हो? देवयानी तुम पे प्रसन्न है और मैं भी तुम्हारा हित करना चाहता हूं, इसलिए तुम सुनो, मैं तुम्हें मृत संजीवनी विद्या देता हूं। आए भी इसीलिए थे, आज तक नहीं कहा था। गुरु की शरण जिस भाव से हुआ जाता है, बिना मांगे वो बात पूरी हो जाती है, यदि आपकी निष्ठा और भावना है। देखो ऐसी परिस्थिति दैत्यों ने प्रकट की विपरीत, लेकिन वही विपरीतता इनके लिए अनुकूलता का स्वरूप हो गई। शुक्राचार्य जी ने कहा तुम सुनो, मैं तुम्हें संजीवनी विद्या का उपदेश करता हूं। संजीवनी विद्या का उपदेश किया और कहा जब मैं अपने ऊपर प्रयोग करूंगा तो तुम बाहर निकलना
मेरा पेट फाड़ के तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, फिर तुम संजीवनी विद्या का प्रयोग मेरे ऊपर करना जिससे मैं जीवित हो जाऊंगा। मेरे इस शरीर से जीवित निकलकर तुम मेरे वास्तविक पुत्र बन जाओगे, क्योंकि मेरे उदर में रहे तुम। गुरु से विद्या प्राप्त करके सामर्थ्यशाली होने पर भी शिष्य को सदैव गुरु के प्रति दोष दृष्टि से रहित धर्मयुक्त दासता का भाव ही रखना चाहिए। तो भगवान शुक्राचार्य से संजीवनी विद्या प्राप्त करके उन्होंने कहा, प्रभु मेरी स्मरण में आ गई संजीवनी विद्या। जे ही प्रयोग किया, संजीवनी शुक्राचार्य जी का पेट फटा और कच्छ बाहर निकले। बड़ा ही तेजस्वी स्वरूप संजीवनी विद्या प्राप्त करने के बाद और हो गया कच्छ का, मानो मूर्तिमान वेद रूप धारण करके आ गए हो। शुक्राचार्य गुरुदेव को भूमि में मृत पड़ा देख करके उन्होंने अपनी गुरु विद्या संजीवनी का प्रयोग किया। जे ही प्रयोग किया ते ही उठ खड़े हुए भगवान शुक्राचार्य, साष्टांग प्रणाम किया। गुरुदेव, मैं विद्या से शून्य था, उस दशा में आपने मेरा पालन पोषण किया और अत्यंत दुर्लभ मृत संजीवनी विद्या दी, जो अमृत धारा है। कोई भी महात्मा ऐसा कैसे हो सकता है कि अपने ऐसे उपकार करने वाले गुरुदेव को कभी भी दुखी कर सके। आप ही मेरे मां हो, आप ही मेरे पिता हो। हे गुरुदेव, हम जिस कार्य के लिए आए थे वो कार्य पूर्ण हुआ, पर मैं सदैव आपका हूं, आपका दास हूं। जब जैसी आज्ञा आप हमें जरूर दीजिएगा। गुरु की कृपा के बिना कोई भी विद्या सिद्ध नहीं होती। जो गुरुदेव से विद्या प्राप्त करके गुरुदेव की अवहेलना कर देता है, उसे प्रतिष्ठा रहित पाप पूर्ण नरकों की प्राप्ति होती है। कोई भी मंद बुद्धि अज्ञान से युक्त होकर के कभी यदि अपने गुरुदेव का अपमान कर दे तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। इस लोक परलोक में दोनों में उसकी निंदा होती है। तपस्या की निधियों की निधि अप्रमेय शक्तिशाली महानुभाव शुक्राचार्य जी ऐसी बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए, गुरु निष्ठा देख करके। कच्छ ने देवताओं का कार्य सिद्ध कर दिया, संजीवनी विद्या उन्हें प्राप्त हो गई। पर वो 1000 वर्ष पूरा करने के लिए अपने गुरु की सेवा में रहे। फिर प्रणाम किया और कहा, अब मुझे अपने घर जाने की अनुमति दीजिए। जब कच्छ का व्रत पूरा हो गया, गुरु ने उनको जाने की आज्ञा की, तो देवयानी ने कहा, हमारी सेवा में रहे हो, मेरी आज्ञा के बिना कैसे जा सकते हो? आप उत्तम कुल विद्या तपस्या इंद्रिय संयम से सुशोभित हो रहे हो। महायशस्वी महर्षि अंगिरा जिस प्रकार मेरे पिताजी के लिए माननीय है, उसी प्रकार आपके पिता बृहस्पति मेरे लिए आदरणीय और पूजनीय है। तपोधन, अब मैं जो बात कर रही हूं उस पर ध्यान दीजिए। आपका ब्रह्मचर्य व्रत 1000 वर्ष का था, समाप्त हुआ, और मैंने आपको अंदर से वर्ण किया है कि तुम हमारे पाणी ग्रहण भाव को स्वीकार करके पति बनो। मंत्रोच्चारण पूर्वक विधि पूर्वक मेरे पिता के सामने मेरा पाणी ग्रहण करो। मैंने अंदर से ये भाव किया है। कच्छ ने कहा, अब दोबारा ऐसा शब्द उच्चारण मत कर देना। देवयानी, तुम्हारे पिता भगवान शुक्राचार्य मेरे भी पिता हैं, क्योंकि मैं उनके उदर में रह चुका हूं। क्या कभी भाई अपने बहन के प्रति ऐसा भाव कर सकता है? तुम हमारी परम पूजनीय हो, ऐसे शब्द उच्चारण मत करना। वैसे गुरुपुत्री हो, और ऐसे भी मैं शुक्राचार्य के उदर में रह चुका हूं। महात्मा भार्गव को तुम प्राणों से भी अधिक प्यारी हो,
गुरु पुत्री होने के कारण मेरी परम पूजनीय बहन हो तुम, ऐसे शब्द उच्चारण मत करो। देवयानी, जैसे मेरे गुरुदेव तुम्हारे पिता शुक्राचार्य सदा मेरे माननीय है, बिल्कुल उसी तरह मैं गुरुदेव की तरह तुम्हारा सम्मान करता हूं, तुम्हारी आज्ञा में रहा हूं, ऐसी बात मैं सुनना भी नहीं चाहता। देवयानी ने कहा, मैं आपका सम्मान करती हूं, आपकी भावना का, लेकिन जब से आप आए हैं और आज तक मैंने आपकी प्राणों की रक्षा की, मेरे ही कारण आप जीवित हो, मेरे ही कारण तुम्हें संजीवनी विद्या मिली। मैं हठ ना करती, तुम हमारे पिता के हाथों में ही पच जाते। इसलिए तुम्हारा जीवन मेरा दिया हुआ जीवन है। इसलिए सौहार्द के साथ मैं कहती हूं कि मैं उत्तम भक्ति के द्वारा तुम्हारी आराधना करूंगी। तुम धर्म के ज्ञाता हो, मेरे प्रति ऐसा भाव त्याग दो और मेरा पाणी ग्रहण स्वीकार करो। कच्छ ने कहा, उत्तम व्रत का आचरण करने वाली देवयानी, मैं तुम्हारी इस आज्ञा का कदापि पालन नहीं कर सकता। तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए मेरे ऊपर। मैं तुम्हें गुरु से भी बढ़कर पूज्य दृष्टि से सदैव देखा हूं। मेरे हृदय में कभी तुम्हारे प्रति ऐसा भाव नहीं आया। मैं तुम्हारी ये बात नहीं सुन सकता। तुम मेरी बहन थी, बहन हो और बहन ही रहोगी, ये मेरा दृढ़ निश्चय है। अब मैं तुम्हारा आशीर्वाद चाहता हूं, मुझे आशीर्वाद दो और मैं अपने देवलोक को जाता हूं। तुम्हारा मंगल हो, ऐसा कहकर के प्रणाम किया कच्छ ने। यद्यपि धर्म से युक्त कच्छ की वाणी थी, देवयानी को गुस्सा आ गया। उनका, हमारी बात को ठुकरा रहे हो तो मैं श्राप देती हूं। जिस कार्य के लिए तुमने कठोर तपस्या की, यहां आए, संजीवनी विद्या सीखी, तुम्हारी संजीवनी विद्या निष्फल हो जाए। यह है, मिलते मिलते भी बात बिगड़ जाती, लेकिन हरि शरणम में बात नहीं बिगड़ती। ध्यान रखना, निमिषहु ना अकृपा जब चिते तब ऐसे। ये सब इतिहास इसीलिए तुम्हें सुना रहे हैं कि हमारे भगवान की शरणागति कितनी मीठी मृदु है। घोर अपराध बन जाने पर भी भगवान कभी त्यागते नहीं। इतना कई बार मरना पड़ा जिस संजीवनी विद्या के लिए, उसी का शाप मिल गया, निष्फल हो जाए। अब तो होश उड़ गए। जिसके लिए इतना श्रम निष्फल। देवयानी, ये तुमने धर्मयुक्त कार्य नहीं किया। तुम गुरुपुत्री हो, गुरुपुत्री समझकर तुम्हें क्षमा करता रहा जब तुम बार बार पाणी ग्रहण की बात करती रही। मैंने आज तक कभी तुम्हें दोष दृष्टि से नहीं देखा, और तुम कामना से युक्त होने के कारण हमें शाप दे दिया। इसलिए मैं तुम्हें आज शाप देता हूं। आज के बाद कोई भी ब्रह्म ऋषि कुमार तुम्हारा पाणी ग्रहण ही नहीं करेगा। ये सामर्थ्य होती है, जो नियम से चलते हैं, भजन करते हैं, उनमें सामर्थ्य होती है। उनके वचन कभी मिथ्या नहीं होते। 5 वर्ष के बालक हैं श्रृंगी ऋषि, चक्रवर्ती सम्राट महामहिम परम भागवत परीक्षित जी। जे ही श्रृंगी ऋषि स्नान कर रहे थे, बालकों ने आके कहा, तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सांप महाराज परीक्षित ने डाल दिया है। का उपहास, मेरे समाधिस्थ पिता का उपहास, ये इतना उच्छृंखलता कैसे आ गई? ये तो महाभागवत थे, ऐसा कैसे? इसका मतलब ये समझते हैं कि इनके ऊपर कोई शासन करने वाला नहीं। जल उठाया और कहा, इनको पता नहीं कि ऋषि बालकों में अपनी तपस्या का इतना बड़ा बल है कि हम देवराज इंद्र को भी शाप दे सकते हैं। ये क्या है? मैं शाप देता हूं, आज के 7वें दिन विशाल काय तक्षक सर्प डसेगा और इस राजा की मृत्यु हो जाएगी। अमोघ, कोई नहीं काट पाया। 5 वर्ष के बालक श्रृंगी ऋषि। तुमने काम के वशीभूत होकर के मेरी विद्या को निष्फल होने का शाप दे दिया, तो तुम्हारा पाणी ग्रहण संस्कार की जो भावना है, कोई भी ब्रह्म ऋषि कुमार तुम्हारा वरण नहीं करेगा। ये मेरा शाप है।
गई, विद्या गई। देखा कितना श्रम और हाथ क्या लगा। अब देवताओं को भारी समस्या का फिर कोई उपाय नहीं। अब जब कोई उपाय नहीं होता तब एक उपाय जागृत होता है, हरि शरणम। सब देवताओं ने भगवान को पुकारा, क्योंकि दैत्य बल से भी आसुरी स्वभाव में, और गुरु का इतना बड़ा प्रताप, संजीवनी विद्या संपन्न गुरु, कोई उपाय नहीं कि बचने का। प्रार्थना ब्रह्मा जी से की। ब्रह्मा जी, भगवान शंकर, शव देवता, सुमेरु पर्वत 4 लाख उनका वहां एकत्रित हुए और भगवान की सबने प्रार्थना की, स्तुति की। जो स्तुति की श्री भगवान सामने प्रकट हो गए। आर्त भाव की हुई स्तुति तत्काल अनुभव कराती कि भगवान हमारी बात सुन रहे हैं। वो भाव आना कठिन होता है। अगर वो भाव आ जाए तो पुकारते ही भगवान आपको दिखाई देंगे। उसे आर्त भाव कहते हैं। जैसे गजेंद्र ने आर्त भाव में पुकारा, द्रौपदी जी ने आर्त भाव, एक क्षण भी नहीं लगा भगवान उपस्थित हो। ऐसे समस्त देवता, भगवान ब्रह्मा शंकर आदि ने जब आर्त भाव से भगवान को पुकारा कि एकमात्र भगवान श्री हरि ही अब हमारी रक्षा कर सकते हैं, वही उपाय कर सकते हैं। जे भी भगवान श्री हरि सुमेरु पर्वत पर प्रकट हुए, समस्त देवता, ब्रह्मा जी, भगवान शंकर ने देखा कि जैसे करोड़ों सूर्य एक साथ उदय हो गए हो, ऐसी आभा प्रकट हुई। किसी भी देवता की नेत्रों में सामर्थ्य नहीं थी उस आभा की तरफ देख सके। इसलिए इस श्लोक आता है सुधा, तेजो रूप निकुंज एव कलयन नेत्रादि पिंड स्थितम। निकुंज ऐसा तेजोमय है कि किसी की सामर्थ्य नहीं देख सके। जब लाडली जी की सखियों की कृपा होती, जो आचार्य रूप से आई, वो जब दिव्य नेत्र देते तब निकुंज को करोड़ों सूर्य एक साथ जैसे प्रकट हो गए, ऐसी कांति प्रकट हुई। सबकी आंखें चौंधिया गईं, सब बेसुध हो रहे हैं। भगवान ब्रह्मा शंकर आदि सावधान होकर के सुंदर झांकी की। उस तेज के बीच में मरकतमणि पन्ने के समान स्वच्छ श्यामल शरीर, जैसे कमल के भीतरी भाग के समान सुकुमार नेत्र, लाल लाल डोरियां, चमकता हुआ करोड़ों बिजलियों की कांति वाला पीतांबर, सर्वांग सुंदर श्याम शरीर, रोम रोम से सुंदरता फूट पड़ रही है। धनुष के समान टेढ़ी भौहें, बड़ा सुंदर मुख, महामणिमय किरीट, भुजाओं में बाजूबंद, कानों में झलकते हुए कुंडलों की चमक, कपोल सुंदर खिले हुए, करधनी में लड़ियां, हाथों में कंगन, गले में चरणों तक माला। भगवान श्री हरि प्रकट हुए। जे ही भगवान प्रकट हुए तो भगवान के दिव्य पार्षद आसपास सब सेवा में उपस्थित, सुदर्शन चक्र आदि मूर्तिमान पार्षद रूप होकर सेवा में रहते हैं। जब आदेश होता है तो वस्त्र रूप धारण करके फिर लीला करते हैं, जैसा आदेश भगवान का होता है। समस्त देवताओं ने साष्टांग पृथ्वी पर लौट करके भगवान श्री हरि को प्रणाम किया और सबने भगवान की स्तुति की। अजात जन्म स्थिति संयमाया गुणाय, निर्वाण सुखार्णवाय, अणुरणिम्ने परिगण्य धाम्ने, महानुभावाय नमो नमस्ते। संपूर्ण सृष्टि का प्रादुर्भाव, स्थिति और प्रलय ये आपसे ही होती है, पर आप इससे संबंध नहीं रखते। होती आपसे ही है पर आप इससे संबंध नहीं रखते। जैसे चुंबक के आकर्षण से लोहा जो जड़ है वो चलायमान होता है, पर चुंबक की कोई इच्छा नहीं होती, उसका स्वाभाविक ऐसा आकर्षण है, उसमें हलचल पैदा हो जाती है। ऐसे ही श्री भगवान की सामर्थ्य से सृष्टि का सृजन, पालन, लय होता रहता। भगवान निर्लेप है, निर्विकार है,
प्राकृत गुणों से रहित एवं मोक्ष स्वरूप परमानंद के महान समुद्र, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान, हे परमेश्वरशाली प्रभु श्री हरि, हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। समस्त देवताओं ने भगवान की स्तुति की और कहा, प्रभु आप ही हमारे रक्षक हैं। जब कोई विशेष संकट पड़ता है तब आप हमारी रक्षा करते हैं। ब्रह्मादि देवताओं ने स्तुति करके मौन होकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। यह स्वभाव है क्या, जब हार जाता है तब याद आती भगवान की। ये सबका स्वभाव, पहले ही भगवान की याद कर लो। पर वो जब किसी ऐसी विपत्ति में फंसता है कि कोई सहयोगी नहीं होता, तब भगवान की याद आती है। सब हाथ जोड़कर खड़े हो गए। समस्त लोकों के एकमात्र स्वामी भगवान श्री हरि ने कहा, ब्रह्मा, शंकर और समस्त देवताओं, सावधान होकर सुनो, ये मेरी सलाह है, इससे तुम सबका मंगल होगा। इस समय तुम्हें यह समझना चाहिए कि गुरु की कृपा है दैत्यों के ऊपर। तुम युद्ध में परास्त नहीं कर सकते। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। भगवान कह रहे हैं तुम परास्त नहीं कर सकते। असुरों पर काल का एक छत्र कृपा प्रसाद है, क्योंकि वो गुरु सेवा में है, शुक्राचार्य जी को अनुकूल किए हुए हैं। उनकी समय कोई भी अभ्युदय या अवनति नहीं कर सकता। हमारा विचार है कि इस समय तुम्हें अस्त्र शस्त्र रहित होकर उनकी सभा में जाना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए, उनसे मित्रता करनी चाहिए और फिर एक बड़ा कार्य का अनुष्ठान करो। जब तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाए फिर तुम भले उनसे लड़ाई करना। तुम्हारा कार्य होगा समुद्र मंथन, जिससे अमृत निकलेगा। उस अमृत को तुम पी लोगे तो संजीवनी विद्या की जरूरत ही नहीं। कोई देवता मरेगा ही नहीं, पर अमृत अकेले नहीं निकलेगा, मंथन में प्रयत्न करेंगे वो भी, पर वो अहंकार और द्वेष से युक्त होने के कारण उस अमृत के अधिकारी नहीं है। वो अमृत तुम्ही को मिलेगा। वो अमृत का प्रभाव है, जरा सा भी मुख में चला जाए